काफी लंबी चौड़ी पाइपलाइन नहीं है, आप जस्ट अप्लाई करते हो, विद इन द सेम डे आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। किसी स्टूडेंट ने लेवल 5 का डिप्लोमा किया हुआ है पाकिस्तान से, तो वो टॉप अप प्रोग्राम में जा सकता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हर मंथ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी जो है वो MOI भी एक्सेप्ट कर रही है पाकिस्तान की। नो यूनिवर्सिटीज का एक्सटेंडेड मास्टर्स के प्रोग्राम ऑफर कर रही है उन स्टूडेंट्स की जिनके लिए CGPA लो है, यानी 2.0 CGPA है। बीपी यूनिवर्सिटी उसने अगस्त इनटेक तक अपना इनिशियल डिपॉजिट जो है वो 5,500 पाउंड रिड्यूस कर दिया है, जो कि पहले 8,220 पाउंड है। देन आपको इनरोलमेंट फी जो है वो नहीं है कोई। Assalamu alaikum, this is me Aruj Fatma. I am working as a careers consultant at Students Club Faistabad. अपनी डेली जो वीडियोस हैं उसमें हम बात करते रहते हैं डिफरेंट यूके की यूनिवर्सिटीज़ की, जहाँ पे स्टूडेंट्स स्टडी के लिए मास्टर्स या बैचलर्स प्रोग्राम्स के लिए जा सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी यूनिवर्सिटी की जिसमें आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफ़ी स्मूथ है। ना तो कोई लंबी चौड़ी पाइपलाइन है कि पहले आपका ऑफर कंडीशनल आएगा, फिर अनकंडीशनल आएगा, देन इंटरव्यू होगा, देन कंप्लाइंस चेक्स, उसके बाद जाके आप डिपॉजिट करवाएंगे, देन आपका कैश आएगा, प्री कैश इंटरव्यू होगा, फिर क्या। तो ऐसी लंबी चौड़ी जो है पाइपलाइन से अगर आप बचना चाह रहे हैं कि आपका जो प्रोसेसिंग है वो स्मूथ वे में हो जाए, तो BPP यूनिवर्सिटी को हम डिस्कस करेंगे, जिसके 2 कैंपसेस हैं, लंदन में भी और मैनचेस्टर में भी। ठीक है। अब BPP यूनिवर्सिटी जो कोर्सेज ऑफर कर रही है मेजरली मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी है, LLM है, लॉ के कोर्सेज हैं, और इसके अलावा हेल्थ केयर मैनेजमेंट के कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें बैचलर्स प्रोग्राम की, तो बैचलर्स में बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स अवेलेबल है, इसके अलावा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अवेलेबल है, और टॉप अप प्रोग्राम अवेलेबल है नर्सिंग में। यानी अगर किसी स्टूडेंट ने लेवल 5 का डिप्लोमा किया हुआ है पाकिस्तान से, तो वो टॉप अप प्रोग्राम में जा सकता है। अच्छा, ये तो बात हमने कर ली कि यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स क्या ऑफर कर रही है, क्या उसकी लोकेशन है। बट द मेन पॉइंट जो कि आज हमने डिस्कस करना है कि ये यूनिवर्सिटी किस तरह से स्टूडेंट्स को एक स्मूथ प्रोसेसिंग प्रोवाइड कर रही है कि आपका ना तो इंटरव्यू होता है यूनिवर्सिटी के साथ, कोई लंबी चौड़ी पाइपलाइन नहीं है, आप जस्ट अप्लाई करते हो, विद इन द सेम डे आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। एक ही ऑफर लेटर जो है मिलता है, ऐसा नहीं कि कंडीशनल या अनकंडीशनल अलग से, एक ही कंडीशनल ऑफर लेटर मिलता है। आप उसमें जो कंडीशंस होती हैं वो फुलफिल करते हो, अपनी लैंग्वेज टेस्ट कंप्लीट करते हो, अपना डिपॉजिट करवाते हो, और उसके बाद आप जब आपकी बैंक स्टेटमेंट मैच्योर हो जाती है तो बैंक स्टेटमेंट के लिए आप अप्लाई कर देते हो और आपका कैश आपके पास होता है। तो ये छोटी सी पाइपलाइन है, और हर मंथ की इनटेक अवेलेबल है। हर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हर मंथ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी किस्म की डेडलाइंस का नहीं अंदेशा होगा कि मेरी डेडलाइन गुजर जाएगी तो मैं क्या करूँगा। आपकी डेडलाइंस अगर गुजर गई हैं तो नो प्रॉब्लम, आप नेक्स्ट मंथ की नेक्स्ट इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की, तो यूनिवर्सिटी जो है वो MOI भी एक्सेप्ट कर रही है पाकिस्तान की। नो यूनिवर्सिटीज़ का, जिसमें मोस्टली फैसलाबाद की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, उसके तमाम एफिलिएटेड कॉलेजेस भी, इसी तरह से लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब भी, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, जो मेन सिटीज़ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब यूनिवर्सिटीज़ का MOI एक्सेप्ट कर रही है। और उसमें जो है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो है एक्सटेंडेड मास्टर्स के प्रोग्राम ऑफर कर रही है उन स्टूडेंट्स की जिनके लिए CGPA लो है, यानी 2.0 CGPA है। तो वो स्टूडेंट्स भी जो है यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं 15 महीनों के एक्सटेंडेड प्रोग्राम में। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में अगर हम देखें MOI में, तो एक्सटेंडेड प्रोग्राम्स में भी आपको MOI एक्सेप्टेबल है, और जो स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स हैं उनमें तो एक्सेप्टेबल है ही। तो एक्सटेंडेड प्रोग्राम्स में MOI के लिए जस्ट आपकी ये कंडीशन है कि आपका 5 साल का गैप हो, और आपके जो इंटर में इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो आउट ऑफ 200 100 होने चाहिए, यानी कि 50%।
इसके अलावा IELTS तो एक्सेप्टेबल है ही हर यूनिवर्सिटी में। ऑनलाइन टेस्ट की बात करें तो ऑक्सफोर्ड टेस्ट यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है ओवरऑल 7 मिनिमम 6 बैंड्स के साथ फॉर मास्टर्स प्रोग्राम, और बैचलर्स के लिए रिक्वायरमेंट कम है, ओवरऑल 6 की रिक्वायरमेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप स्टूडेंट का फीस स्ट्रक्चर, बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए जो है मेन चीज़ जो उन्होंने डिसाइड करनी होती है, जो उन्होंने अरेंज करनी है, वो उनका बजट होता है, उनकी यूनिवर्सिटी की फ़ी है कि क्या यूनिवर्सिटी इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइड कर रही है, इनिशियल डिपॉजिट कितना इनरोलमेंट फ़ी ले रही है कि नहीं। तो यूनिवर्सिटी जो है BPP यूनिवर्सिटी उसने अगस्त इनटेक तक अपना इनिशियल डिपॉजिट जो है वो 5,500 पाउंड रिड्यूस कर दिया है, जो कि पहले 8,220 पाउंड था। तो अगस्त इनटेक तक अगर आप कम बजट के साथ यूके जाना चाह रहे हैं तो 5,500 पाउंड इनिशियल आप पे करें, एंड देन आपको इनरोलमेंट फ़ी जो है वो नहीं है कोई। बट द थिंग इज कि जिन भी यूनिवर्सिटीज़ के, एक अगर मैं आपको जनरली एक बात बताऊं तो कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका इनिशियल डिपॉजिट 4,000 है, 5,000 है, यानी कम है, वो आपसे इनरोलमेंट फी की डिमांड करती ही करती है कि आपने जब जाना है तो दूसरी इंस्टॉलमेंट आपकी तब हो। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उनके पास इतनी अमाउंट नहीं होती कि वो जाते ही सेकंड अपनी इंस्टॉलमेंट पे करें। तो देन स्टूडेंट्स जो है वो जाके यूनिवर्सिटी की फाइनेंस टीम से बात कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह से डील कर सकते हैं कि किस तरह से वो अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट कब पे करेंगे। तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इजीली इंस्टॉलमेंट्स का अरेंज कर देती हैं स्टूडेंट्स के लिए। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन और गाइडेंस आप दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं या हमारे ऑफिस आके विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।